मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। कोशिश करने से कुछ नहीं होती है, मंजिल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसी मेहनत को आगे बढ़ाते हुए परफेक्ट चॉइस कोचिंग सेंटर के छात्र एवं छात्राएं जो कि आप देख रहे हैं कतार में बैठ कर के आज एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल के बच्चे शामिल हैं, जिनका एग्ज़ाम अगले मंथ होने वाला है। और आपको बता दो कि लगातार कई वर्षों से 2017 से लेकर अभी तक मधेपुरा में एक अकेले दम पे मधेपुरा में पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल का जो एक हब बना रहे हैं, निश्चित रूप से मधेपुरा के लिए एक सौभाग्य की बात है कि यहाँ के टीचर लगातार मेहनत कर रहे हैं और यहाँ के बच्चे को पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के कार्य करते हैं। इसी कड़ी में कुछ बच्चे से जानेंगे, सुनेंगे कि यहाँ पर तैयारी किस प्रकार की होती है, और आप लोग भी इस बच्चों की बात को सुनिए, देखिए बच्चे क्या बोलते हैं। चलिए आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अमित जी बताइए, किस चीज़ का तैयारी करते हैं? पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं। अमित जी बताइए, किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं। पैरामेडिकल कैसा तैयारी हुआ यहाँ पे? तैयारी अच्छी चल रही है और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तक आसानी से समझाया जाता है और अच्छा से क्लास किया जाता है। अच्छा, और कुछ बताइए, यहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा है? वो बहुत अच्छी है और कि बहुत आसानी तरीक़ा से सब ठीक से समझाया जाता है ताकि कोई भी सवाल नहीं। अच्छा बताइए अमित जी, पैरामेडिकल में कितने सब्जेक्ट होता है? पैरामेडिकल में बताइए कितने सब्जेक्ट से पैरामेडिकल क्वेश्चन पूछा जाता है? 5 सब्जेक्ट। कौन कौन? हिंदी, इंग्लिश, हाँ केमिस्ट्री, हाँ, बायो, मैथ और मैथ, बायो। GK। चलिए बैठ जाइए। चलिए आप खड़े हो जाइए। सुनने में आया कि आप बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं, देखने से भी लग रहा है। बताइए आपका क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? ITI का तैयारी। कैसा लग रहा है यहाँ पर तैयारी करने के बाद? आपको क्या लग रहा है कि बहुत ही अच्छा से पढ़ाई हो रहा है, जहाँ तक कि हमको लग रहा है कि ITI में बहुत ही अच्छा रैंक मेरा आ जाएगा। जहाँ तक कि बहुत ही आसान ट्रिक से तुलना करके बताया जा रहा है वीरेंद्र सर के द्वारा। चलिए बैठ जाइए। चलिए कुछ और बच्चे से जानते हैं। चलिए आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपके? शिखा कुमार। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? पैरामेडिकल तैयारी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर तैयारी करके कैसा लग रहा है? रैंक मिल जाएगा? कितने सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जा रहा है? ऑल सब्जेक्ट की किसी को 2-3 खास सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जा रहा है? सभी सब्जेक्ट का नाम बताइए। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, तो इस सब सब्जेक्ट के लिए अलग से टीचर आते हैं कि आपके कोचिंग के जो वीरेंद्र सर है वही सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश के लिए टीचर आते हैं, बाकी सब खुद पढ़ाते हैं। तो अभी सर से आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद इंग्लिश पढ़े हैं दूसरे सर से, हाँ। उसके बाद बायो पढ़े हैं सर से। चलिए, क्या लग रहा है कि आपको जो सर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया है उनमें से ऐसा कोई सब्जेक्ट आया जो आपको नहीं समझ में आया, या कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा था सर का? सब सब्जेक्ट समझ में आया। सब समझ में आता। चलिए बैठ जाइए। चलिए कुछ बच्चे से और जानते हैं। चलिए आप खड़े हो जाइए। मुस्कुराते हैं, बोलिए क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? पैरामेडिकल तैयारी करते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। आप ईमानदारी से बोलेंगे कि यहाँ पे जो तैयारी हो रहा है रियली में आपके एग्ज़ाम के व्यू से हो रहा है कि ऐसे टाल मटोल करके हो रहा है? एग्जाम के व्यू से हो रहा है। आप जो यहाँ पढ़ते हैं जाके क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, आपको क्वेश्चन बनता है? जी बनता है। चलिए वेरी गुड। चलिए और बच्चे से जानते हैं। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपके? मौसम कुमारी। बताइए अपने तैयारी के बारे में। यहाँ जो कितने से तैयारी कर रहे हैं? सर 2 मंथ से। 2 मंथ से तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपका रैंक कैसा रहेगा? सर अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। चलिए वेरी गुड। आप खड़े हो जाइए। अब देख रहे बड़ा नज़र लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या नाम है आपकी? क्या? रीमा कुमारी।
रीमा कुमारी, बताइए आपका तैयारी कैसा चल रहा है? बहुत मेहनत करना पड़ता है। यदि आप बताइए इंटर का तुलना और इससे तुलना किया तो सबसे ज़्यादा मेहनत किस पे करना पड़ रहा है? पारा मेडिकल में। चलिए कंपटीशन का बैठ जाइए। चलिए कुछ और बच्चे से जानते हैं और सुनते हैं। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम आपके? निधि कुमारी, बताइए अपनी तैयारी के बारे में। कितने दिन से आप क्लास कर रहे हैं? 2 मंथ से क्लास कर रहे हैं। पहले जो आप पढ़ रहे थे, पहले जो आप बुक बना रहे थे, अभी और उसमें कितना का अंतर है? बहुत अंतर है। पहले हमको मैथ में कुछ भी नहीं आता था। अब बन रहा है। चलिए बैठ जाइए। चलिए और कुछ बच्चे जानते हैं। आप खड़े हो जाइए। आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? पारा मेडिकल का। बताइए आपका तैयारी जो हो रहा है यहाँ पे, किस किस सब्जेक्ट का तैयारी अभी तक में हुआ है? कितना % हुआ है? साइंस में हुआ है, हाँ, इंग्लिश का और सोशल साइंस के। चलिए तो सर जो यहाँ पर तैयारी करवाते हैं वो आप लोग का जो को पढ़ाते हैं वो आप लोग को समझ में आता है कि आप लोग डर से सर से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं? समझ में आता है। सर आप लोग को मौका देते हैं क्वेश्चन पूछने का? चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए कुछ और बच्चे से जानते हैं। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम आपके? कोमल कुमारी, बताइए आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? पारा मेडिकल का। जनसंख्या पारा मेडिकल का ज़्यादा है, तो आप जो यहाँ आए थे तब से अभी में बताइए कितना % की मतलब आप में क्या क्या परिवर्तन हुआ? ईमानदारी से बताएंगे। पहले का अकॉर्डिंग। चलिए बैठ जाइए। चलिए आप खड़े हो जाइए। मुस्कुराते हैं वो बोलिए। क्या नाम आपकी? समनम कुमारी। चलिए समनम परवीन है ना? चलिए बताइए अपने तैयारी के बारे में। कैसा तैयारी चल रहा है आपका? सर इंटर के अकॉर्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता है। मतलब जितना इंटर में उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ा? बहुत ज़्यादा। वो कितना ज़्यादा करना पड़ता है? सर इतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा है कि कितना पढ़ने के बाद कम लगता है। इसमें 7 सब्जेक्ट है ना, इसलिए उसमें जब पढ़ना पड़ता है इसमें 7 है ना। इंटर में तो 5 सब्जेक्ट था, इसमें 7 है। इसमें 7 है। फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 2, बायोलॉजी, हिंदी 4, इंग्लिश 5, मैथमेटिक्स और एसएसटी 7। चलिए वैसे कहा जाए तो बहुत सब्जेक्ट होते, लेकिन आप इतना सब्जेक्ट का नॉलेज रखे हुए कोई कम नहीं है। और बताए जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? जो फॉर्म भर के घर में बैठे हुए हैं उसके लिए क्या बोलना चाहिए? उसको क्या निर्देश देना चाहेंगे आप? जब हम लोग इतना प्रिपरेशन करके फॉर्म भर के इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, इतना डर हो रहा है। हाँ। जो स्टूडेंट फॉर्म भर के अपने घर में बैठे उसको क्या लगता होगा? पॉसिबल नहीं है कि उनसे निकल पाएगा। हम लोग को जब इतना प्रिपरेशन करने के बावजूद डर लगता है, तो फिर उसको भी सपोर्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहिए। चलिए वेरी गुड। चलिए कुछ और बच्चे से आप खड़े हो जाइए। कैसा तैयारी चल रहा है? आप क्या नाम है आपकी? रिमझिम कुमारी, बताइए कैसा तैयारी चल रहा है आपका? सर जैसे कि हम जैसे पहले आए थे तो मुझे इतना आइडिया नहीं था मैथ का, मतलब कुछ भी मतलब सब्जेक्ट का। जैसे कि आप जिस टाइप से पढ़ाए उसके अकॉर्डिंग से मुझे अच्छा लगा पढ़ने में। एक मतलब मैथ का सब एक अलग अलग नया ट्रिक था, बनाने में भी मज़ा आ रहा था। जैसे समझ गए तो एकदम बनाने में अच्छा लगता था। तो इसमें और सब की मतलब जैसे इंटर है, इंटर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, फिर पढ़ना भी ज़्यादा पड़ रहा है। आप ये बताइए इंटर में जो तैयारी करते थे इसमें जो तैयारी कर रहे हैं उससे ज़्यादा इसमें तैयारी करना कि इंटर में तैयारी करना पड़ता है? इंटर में तो सिर्फ 5 सब्जेक्ट, जैसे कि आपको है कि बायो लेना है तो बायो लीजिए, नहीं तो फिर मैथ है तो मैथ लीजिए। फिर इसमें सर सोशल भी जुड़ता है, फिर साइंस तो होता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहता है, फिर एसएसटी रहता है, फिर जीके रहता है, फिर इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है। उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा सब्जेक्ट भी रहता है, फिर उससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है। अच्छा चलिए आप बोले कि ज़्यादा तो मैं इंटर में तो 5 सब्जेक्ट रहता है ये सब तो उसमें भी तैयारी करना पड़ता है ना? तैयारी तो करना पड़ता है, पर इसमें ज़्यादा होने की वजह से इसमें ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें कोई एक सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स मतलब कोई एक आपको लेना है, जैसे कि बायो ले रहे हैं तो उसमें फिर तीनों आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिर एक साइड से मैथ है तो फिर उसको वो पढ़िए, उसके बाद हिंदी इंग्लिश। चलिए अच्छा एक बात बताइए, आप जो तैयारी कर रहे हैं ठीक है, सुनने में आया कि आप घर पे तैयारी नहीं सही से हो पा रहा, आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, तो बच्चे को लाइब्रेरी में पढ़ने में घर में पढ़ने दोनों में अंतर क्या लगा ये बताइए? जैसे कि घर है तो घर में बहुत सारा काम रहता है, मतलब ना भी चाहते फिर भी कोई ना कोई इधर से या उधर से कोई बुला लेते
ठीक। लाइब्रेरी आपके लिए हो गया कि आपके लिए 5 घंटा हो गया, पर्सनल हो गया, तो आप उसमें आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। जैसे कि आपने सुने बच्चे से कि घर पे किसी न किसी प्रकार की समस्या हो जाता, कोई ना कोई काम होता, नहीं करने के बावजूद भी आपको करना पड़ता है। लेकिन अभी जो मधेपुरा में लाइब्रेरी खुल रहा है, लगा हर एक मोड़ पे खुल गया है, तो आप यदि मेहनत अच्छे से करना चाहते हैं तो किसी न किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कीजिए, या फिर अपने रूम को ही एक लाइब्रेरी बनाइए और मेहनत कीजिए। निश्चित रूप से कोई भी मेहनत आसान होती है, बस आपको उसके साथ साथ चलना होता है। जो बच्चे क्लास नहीं पहुँचे हैं उन बच्चों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग क्लास रेगुलर कीजिए। आप सिर्फ मेरे क्लास में रेगुलर रहिए, निश्चित रूप से मैं आपको अपने रिजल्ट तक पहुँचाऊँगा और उम्मीद है कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। और साथ ही साथ आप लोग जो सुन रहे हैं हमारे कोचिंग सेंटर में, परफेक्ट चॉइस कोचिंग सेंटर, जो कॉलेज चौक से पश्चिम न्यू बाईपास रोड में चल रही है, यहाँ पे क्लास 9, 10th, 11, 12 को ओनली फॉर मैथ पढ़ाया जाता है और पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल के बच्चे को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो आप लोग के संपर्क में ऐसे कोई बच्चे हैं तो आप हमसे संपर्क करेंगे, 2-3 दिन डेमो क्लास करने का मौका देंगे। अभी 11th का न्यू बैच 8 से 9 स्टार्ट हुई है। यदि आपको मैथ में डर लगता है कि मैथ नहीं चलने वाला है, तो आप मेरे क्लासरूम में 3 से 4 दिन क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ सही में इजी है या कठिन है। चलिए, यदि आप लोग जहाँ भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, ये बात अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और यदि आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।